तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहाँ सोवुल जो होता है वहाँ पर वॉल्यूम को उठाकर ले आता है और उसे उठाकर लाने के बाद कहता है कि मेरे सवाल का जवाब दो, क्या ये ड्रैगन गार्ड वही है जो कि जिसे एंशिएंट ड्रैगन कहते हैं। तो वो कहते हैं कि क्या मतलब है एंशिएंट ड्रैगन कहते हैं। तो हमारा सोवुल उसे कहता है कि एक एंशिएंट ड्रैगन जो होता है एक लंबी सी बॉडी के साथ होता है, एक सांप की तरह की लंबी भल खाती हुई बॉडी, और उसके सर के ऊपर दो बड़े बड़े सींग होते हैं और उनका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है। असल में वो फील्ड मॉन्स्टर्स होते हैं। तो वॉल्यूम उसे कहते हैं कि मुझे सबके बारे में तो नहीं पता क्योंकि मैंने यहाँ पर इससे पहले एंशिएंट ड्रैगन को नहीं देखा। तो हमारा सोवुल उसे कहता है कि अच्छा तो ये बात है। तो उसे कहती है लेकिन हमारे चीफ जो है यानी गांव के जो चीफ है उन लोगों ने 5 साल पहले यहाँ पर ड्रैगन गार्ड को देखा था और हर साल वो यहाँ पर लड़कियां उनको देते हैं, यानी हर बार यहाँ पर अल्टार के ऊपर जवान लड़कियों को छोड़ा जाता है और उसके बाद वो लड़कियां केव के अंदर ले जाते हैं। कहते हैं कि ड्रैगन गार्ड खुद यहाँ पर आते हैं और आकर लड़कियों को अंदर ले जाते हैं और उसके बाद कभी कोई लड़की वहां पर से बाहर नहीं आती। हमारा सोवुल उसे कहता है क्या तुम वाकई में यहाँ पर अपनी जान दांव पर लगा दोगे किसी ऐसे ड्रैगन गार्ड के लिए जिसको तुमने कभी देखा नहीं है, कि वो तुम्हारे साथ पता नहीं क्या करने वाला है। तो सोवुल उसे कहती है लेकिन हमारे विलेज चीफ ने कहा था कि ड्रैगन गार्ड की वजह से हमारी रक्षा हो रही है, अगर हम 3 लड़कियों की वजह से हमारे रिवर साइड विलेज को रक्षा मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है बाकी के फील्ड्स और मॉन्स्टर से, तो फिर हम लोग ये करने को तैयार है। हम लोग अपने गांव की रक्षा के लिए सब कुछ करेंगे ताकि बाकी के सभी लोग सेफ रह सके। तो हमारा सोवुल उसे कहता है कि क्या तुम अपने लोगों के लिए यहाँ पर अपना सेक्रीफाइस देने को तैयार हो। तो उसे कहती है कि हाँ, अगर एक का सेक्रीफाइस देकर ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती है तो फिर तो मैं यहाँ पर कई बार करने को तैयार हूँ। तो हमारा सोवुल उसे कहता है कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं तुम्हें वापस तुम्हारी जगह पर छोड़ आता। और सोवुल वहां पर वॉल्यूम को वापस छोड़ आता है, साथ ही वहां पर खुद ऊपर बैठ जाता और कहता है कि अब मुझे ड्रैगन गार्ड के आने का वेट करना होगा। मुझे यहाँ पर इस लड़की से काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है और इस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कहा जाता है कि 5 साल पहले जहाँ पर वो ड्रैगन जो था वो आया था और 5 साल के बाद अब दोबारा जहाँ पर ड्रैगन इनके पास है लड़कियां लेने के लिए आया। लेकिन ये ड्रैगन जिंदा कैसे हो सकता है? जिस केव की तलाश मुझे है उस केव के अंदर ड्रैगन को मरा हुआ होना चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट मास्टर ने कहा था कि जिस एल्केमिस्ट ने आकर ये बात बताई थी उस एल्केमिस्ट ने कहा था कि एक एल्केमिस्ट ने उस ड्रैगन को मार दिया था जहां पर वो पोर्टल है, उस पोर्टल के रास्ते से हमारी बीस फॉरेस्ट के अंदर से बाहर निकला जा सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि ये ड्रैगन अभी तक जिंदा कैसे है, या फिर वो कोई और केव हो सकती है। चलो फिर यहीं पर रुक कर देखते हैं, जब तक कि यहाँ पर ड्रैगन आ नहीं जाता तब तक मैं यहाँ पर रुक कर देखूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना होगा। मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पर बैठकर और ज्यादा कल्टीवेट करता हूँ, यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लेता हूँ, तो फिर मैं शायद यहाँ पर ड्रैगन के खिलाफ भी खड़ा हो सकूँ। तो हमारा सोवुल जो होता है वहीं पर बैठा बैठा कल्टीवेट कर रहा था, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दे रहा होता है और उसे लगता है कि बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू करने वाला है। तो हमारे सोवुल को वहां पर अपनी ह्यूमनली बर्थ के 11th लेवल तक पहुंचने के बाद अब यहाँ पर उसका 12th लेवल यानी कि अगला जो लेवल है वो अनलॉक होने वाला है, वो स्पिरिट लेवल में ब्रेक थ्रू करने वाला है। लेकिन फिलहाल के लिए वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा क्योंकि अभी यहाँ पर उसे और बहुत सारे काम करने हैं। तो हमारा सोवुल कहता है कि एक बहुत ही बड़ा दरवाजा है, यानी कि स्पिरिट गेट जो है वो इससे भी ज्यादा बड़ा दरवाजा है जिसको मैंने पहले खोला था। बस उसे यहाँ पर ओपन करने के लिए मुझे और बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है और बहुत सारी पिल्स खाने की जरूरत है। फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपनी ह्यूमनली बर्थ के 11th लेवल पर पहुंच चुका हूँ। फिर साथ ही मैं सोवुल को वहाँ पर महसूस होता है कोई आ रहा है। तो सोवुल जो होता है सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर से एक बंदा निकल कर आता है। तो उस केव के अंदर से ड्रैगन गार्ड वाकई में निकल कर आता है जो कि ह्यूमन फॉर्म में होता है। तो ड्रैगन गार्ड वहाँ पर आता है, लड़कियां भी उठकर बैठ जाती है और तीनों लड़कियां वहाँ पर उसे ग्रीट करती हैं। तो ड्रैगन गार्ड वहाँ पर आने के बाद कहता है कि अच्छा है, तीनों लड़कियां बहुत ज्यादा खूबसूरत और कवारी भी हैं, इससे तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। फिर साथ ही वो कहता है कि और तुम वो एल्केमिस्ट जो ऊपर छुपकर बैठे हुए हो, कीड़े कहीं कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा। तुम्हारा सोवुल जो होता है वो भी समझ जाता है कि ड्रैगन गार्ड ने उसे देख लिया है। तुम्हारा सोवुल कहता है कि इस कमीने ने इतनी दूर से मुझे यहाँ पर कैसे देख लिया, मैंने अपनी हाई लेवल के कंसीलमेंट टेक्निक को यूज किया हुआ है। तुम्हारा सोवुल जो होता है जल्दी से अपने रेवन बीस्ट को उठाता और वहां से भागने की कोशिश करता और कहता है कि इससे पहले कि ड्रैगन गार्ड मेरा पीछा करे मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं उस ड्रैगन गार्ड से फाइट करके उसे हरा पाऊंगा। लेकिन ड्रैगन गार्ड उसका पीछा करता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि बच्चे तुम कहां पर जा रहे हो, अब जबकि मैंने तुम्हें देख ही लिया है तो फिर तुम यहां से भागकर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तुम्हारा सोवुल इसी के साथ अपने पाउच के अंदर से फील्ड को भगाने वाली उसी आर्चेंट वाली फ्लावर को निकालता है और उसकी स्मेल को वहां पर फैला देता है। जब उसकी शीशियों को तोड़ता है तो इसी के साथ ही ड्रैगन गार्ड को भी उसकी स्मेल काफी ज्यादा बुरी लगती है। लेकिन क्योंकि ड्रैगन गार्ड जो है वो उस फील्ड लेवल से हायर लेवल पर है तो इसका मतलब यह है कि वो उसके साथ इतना ज्यादा प्रभावित नहीं होता और उसे कहता है ये घटिया स्मेल क्या है, कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे सामने इस तरह के ट्रिक्स को यूज करने के। और इसी के साथ दिखाता है कि ड्रैगन गार्ड जो होता है वो अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है। ड्रैगन फॉर्म में आने के बाद से कहता है कि लड़के अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मेरे पर अटैक करने के बाद तुम यहाँ से भागकर तो नहीं जा पाओगे। तुझे एक थंडर ड्रैगन होता है, एक बड़ा ड्रैगन जो होता है जो कि अपने मुंह के अंदर से थंडर निकाल सकता है। तो मां सोवुल कहता है कि दत्त तेरे की मेरी तो वाट लगने वाली है। और जैसे ही वो अपने मुंह के अंदर से थंडर के साथ अटैक करता है तो रेवन बीस्ट सामने आ जाता है और आकर
आकर माय सोवुल को प्रोटेक्ट करता है, अपनी बॉडी के ऊपर उस थंडर को लेता है, जिसकी वजह से रेवन बीस्ट जो होता है बुरी तरह जख्मी हो जाता है और जल जाता है। तो माय सोवुल कहता है कमीना कहीं का, लगता नहीं है कि मैं जहाँ से भागकर जा पाऊंगा। तो उसी के साथ ही ड्रैगन जो होता है ऊपर की तरफ हवा में जाता है, फिर साथ ही उसके आसपास अपनी बॉडी के साथ लिपटकर माय सोवुल को चारों तरफ से पकड़ लेता है, फिर साथ ही माय सोवुल के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से माय सोवुल जो होता है वहीं से ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, जबकि ड्रैगन गार्ड खुद ही वहां पर नीचे ग्राउंड के ऊपर उतर आता है और ग्राउंड के ऊपर उतरने के बाद कहता है क्या मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो सारी की सारी स्मेल भी डिसअपियर हो गई है। तो माय सोवुल के नीचे उतरने के बाद उसे अपनी एनर्जी के साथ हवा में पकड़कर खड़ा होता है, साथ ही उसके पाउच के अंदर से उन शीशियों को बाहर निकालता और कहता है लड़के, लगता है कि तुम एक कमाल के अल्केमिस्ट हो, तुमने यहाँ पर बड़ी कमाल की चीज बना रखी है। और वो उसे कहता है कि लड़के तुम इंटरेस्टिंग हो, इसी वजह से मैं तुम्हें फिलहाल के लिए जिंदा छोड़ रहा हूँ। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें ड्रैगन गार्ड की लेयर का दिखाया जाता है, जहां पर हमारा ड्रैगन गार्ड बैठा होता है और उसके सामने उसका एक साथी बैठा होता है। वो उसके साथ बातें कर रहा था और उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर बड़ी कमाल की चीज देखी। ड्रैगन गार्ड उसे यहाँ पर माय सोवुल की विचक्राफ्ट के बारे में बता रहा था कि उसने यहाँ पर क्या चीज बनाई है। तो वो उसके सामने उसका पाउच और उसकी शीशियां खोलकर रख कर बैठा होता है। दूसरा बंदा उसे कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वाकई में इस बंदे ने यहाँ पर फ्रेग्रेंस इसके अंदर डाली कैसे है, शैडो आर्चेंट के अंदर से उसकी खुशबू को निकालकर इस छोटी सी शीशी के अंदर उसने कैसे डाला होगा, ये तो काफी ज्यादा मुश्किल काम है। तुम्हारे सोवुल को भी दिखाता है कि उसे बंदी बनाकर वहीं पर रखा गया होता है। तो ड्रैगन गार्ड का साथी उसे कहता है कि मैं तो यही सोच रहा था कि अचानक से तुम एक लड़के को बाहर से क्यों लेकर आया, क्योंकि आज से पहले तुम सिर्फ लड़कियां लेकर आते हो और आज अचानक तुम एक लड़का लेकर आए हो, लगता है कि तुम इस लड़के से कुछ करवाना चाहते हो। तो हमारा सोवुल जो होता है वो कहता है कि ये जगह कौन सी है, मैं कहां पर हूं, और जहां पर सामने ड्रैगन गार्ड भी बैठा हुआ है। तो ड्रैगन गार्ड कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि यह लड़का मेरे लिए कुछ कर सकता है, इस लड़के से हम लोग अपना काम निकलवा सकते हैं और यह लड़का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तुम्हारा सोवुल जो होता है उसे कहता है अगर तुम्हें मेरे स्किल्स चाहिए तो फिर तुम यहाँ पर मेरे स्किल्स ले सकते हो, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। तो ड्रैगन गार्ड उसे कहता है कि तुम काफी ज्यादा समझदार हो, हाँ मुझे यहाँ पर तुम्हारे स्किल्स की जरूरत है और मुझे तुमसे कुछ पिल्स बनवानी है। तो ये बात समझ जानी चाहिए कि मैंने तुम्हें जान से नहीं मारा, मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मार सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें मेरा काम करना होगा। तुम्हारा सोवुल उसे कहता है कि क्या आप ये चाहते हैं कि मैं आपको यहाँ पर इस शैडो आर्चेंट को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है और उसे कैसे शीशी में डालना है, ये तरीका बताऊं। तो ड्रैगन गार्ड उसे कहता है कि मुझे ये बेकार सी चीज नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर इससे ज्यादा बेहतर चाहिए। तुम एक इंसान हो, तुम्हें यहाँ पर एक पॉइजन बनाना आता ही होगा, क्या तुम पॉइजन बना सकते हो, क्या तुम पॉइजनस जड़ी बूटियों के बारे में जानते हो। तुम्हारा सोवुल कहता है कि जी मैं यहाँ पर पॉइजनस जड़ी बूटियों के बारे में काफी कुछ जानता हूँ और इससे पहले मैं काफी सारी पिल्स भी बना चुका हूँ, मैं पॉइजनस पिल्स बनाना भी जानता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद ड्रैगन गार्ड उसे कहता है ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, इसका मतलब है कि तुम मेरे लिए यहाँ पर एक पॉइजनस पिल बना सकते हो, फिर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। ड्रैगन गार्ड इसी के साथ उसे धमकी देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि अगर तुम मेरे लिए पॉइजनस पिल नहीं बना सके तो मैं उसी वक्त उसी जगह के पर तुम्हें मार डालूंगा, क्योंकि तुमने कहा कि तुम पिल्स बनाना जानते हो। तुम्हारा सोवुल कहता है कि जी मैं इस बात को समझ गया। तो इसी के साथ उसका साथी उसे कहता है मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि तुम खुद भी यहाँ पर काफी अच्छी पिल्स बना सकते हो, फिर तुम यहाँ पर एक पॉइजनस पिल बना रही जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, वो एक बाहर से लाए हुए इंसान को एक जिम्मेदारी क्यों दे रहे हो जबकि तुम खुद भी ये काम कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 22 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। हमारा सोवुल यहाँ पर से कैसे निकल पाएगा ये हम देखेंगे।